हेलो बच्चों, कल मैंने आपको केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ाया था, केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो हमने उस पिछले वीडियो में आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में मैंने बताया था कि दो चीजें हमने आपको बताया। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, H2O है, ठीक है, यानी H है प्लस हम इसका रिएक्शन O2 के साथ करा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, H2O बन जाता है, ठीक है। तो जो सब्सटेंस क्या होता है, जो सब्सटेंस दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट। और जो उन दोनों से यानी जो दोनों सब्सटेंस हमने मिलाया है उससे जो हमें क्या मिलता है, जो सब्सटेंस मिलता है, जो नया सब्सटेंस मिलता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। क्या होता है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिप्रेजेंटेशन द रिप्रेजेंटेशन of a chemical reaction by their symbol of their atoms, is called chemical equation। जैसे इसको ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन को उसके लैंग्वेज में लिखते हैं। जैसे मान लेते हैं हमने बोल दिया व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, ठीक है। अभी हमने क्या बोल दिया, इसको लैंग्वेज में बोल दिया। क्या बोल दिया, लैंग्वेज में बोल दिया। तो लैंग्वेज में हम इसको आपकी ये पूरा एक लाइन ले लेता है, दो लाइन, या हमको समझने में देर लग जाता है कि हाँ ये क्या है, क्या रहा है, ठीक है, ये वर्ड लैंग्वेज क्या है, क्या है। तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, कि एग्जांपल के लिए मैं लिख दूं यहाँ पर कि when oxygen या when hydrogen, when oxygen reacts with hydrogen it gives water। क्या होता है, it gives water, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके नेम से लिख सकते हैं। यानी मान लेते हैं कि हमने क्या कर दिया, क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया। अब जिन दोनों का हम रिएक्शन कराते हैं उनके बीच में क्या लगाते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। क्या करते हैं, प्लस का साइन लगाते हैं। और फिर क्या करते हैं, अब फिर नहीं, जो दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो एक का नाम लिखते हैं, वर्ड में लिखते हैं, फिर क्या बोलते हैं, दूसरे का नाम लिखते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। क्या करते हैं, एरो लगाते हैं। फिर जो उससे बनता है वो हम लिख देते हैं, यानी क्या बनता है, वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन। समझ में आ रहा है, वर्ड इक्वेशन क्या होता है। जैसे हमने बोल दिया कि केमिकल इक्वेशन होता है, तो केमिकल इक्वेशन भी क्या होता है, दो टाइप का होता है, एक वर्ड इक्वेशन होता है, दूसरा एक स्केलेटल इक्वेशन होता है। क्या होता है, स्केलेटल इक्वेशन। समझ में आ गया। अब वर्ड इक्वेशन का मतलब कि हमने इसको क्या कर दिया, इसके नेम्स, क्या कर दिया, नेम से जब मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, नेम से जब मैं लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है, और क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अब जब ये वाटर बन गया तो क्या करते हैं, अब हमने क्या यहाँ पर लिख दिया, समझ लो, ठीक है, कि हमने लिख दिया कि ऑक्सीजन या हाइड्रोजन लिख दिया। क्या लिख दिया, हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, प्लस हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन कर दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन कर दिया तो ये क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया, इसे हम क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। एनसीईआरटी में बताया गया है, वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्ड इक्वेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को क्या कर दें, इसके सिंबल में लिख दें, जैसे हाइड्रोजन का सिंबल लिख दें, ऑक्सीजन का सिंबल लिख दें, तो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, आप लोग जानते हो, H होता है। और आप जानते हो कि जो गैस होता है या हाइड्रोजन के जो होता है वो एलिमेंट के फॉर्म में या सिंगल फ्रीली मूव नहीं होता है, यानी H2 के मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है। ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन भी होता है, ये क्या होता है, O2 के फॉर्म में पाया जाता है, यानी क्या होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये क्या बन जाता है। अब वाटर का इक्वेशन क्या होता है, H2O, सिंबल क्या होता है, H2,
ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन कहते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले क्या होता है कि किसी लैंग्वेज में बोली गई, जैसे बोल रहा हूं कि किसी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हमने उसको लैंग्वेज में बोल दिया। क्या बोल दिया कि हमने व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। क्या लिख दिया, कैल्शियम ऑक्साइड। इसे मैं दूसरा एग्जांपल दे लेता हूं, दूसरा। ठीक है, इसे मैंने बोल दिया, ठीक है, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with क्या लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या दे दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, या इट गिव्स या इट फॉर्म्स, जो भी आप बोल सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, इस लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, प्लस हमने क्या कहते हैं, दोनों जिन दोनों का रिएक्शन कराते हैं उन दोनों के बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, तो हमने रिएक्शन किसके साथ कराना है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराना है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये बन क्या रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या होता है, वर्ड इक्वेशन होता है। क्या होता है, वर्ड इक्वेशन। ठीक है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन का हम वर्ड में उसके वर्ड यानी उसके वर्ड में लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिख दिया। अब ये पूरा लैंग्वेज लिख दिया कि हाँ कैसे क्या होता है। लेकिन अगर हम क्या कर दे रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड का नाम लिख दें प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का नाम लिख दें, और जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है उसका नाम लिख दें, यानी एलएचएस में क्या लिखते हैं, एलएचएस में क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिएक्टेंट। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, एलएचएस में हमने क्या लिख दिया, रिएक्टेंट लिख दिया। और आरएचएस में क्या लिखते हैं, राइट हैंड साइड में हमने क्या लिख दिया, प्रोडक्ट लिख दिया। और बीच में क्या कर देते हैं, यानी अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। और ये दोनों क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं, एलएचएस पर होते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है वो राइट हैंड साइड पर होता है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, यानी क्या करते हैं कि जो जिन दोनों कंपाउंड्स का रिएक्शन हम आपस में करा रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। बाकी जो प्रोडक्ट होता है उससे पहले हम क्या करते हैं, वन साइड वन हेडेड या हेडेड एरो लगाते हैं, कहते हैं वन साइड हेडेड एरो लगा देते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट या प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये क्या हो गया, वर्ड इक्वेशन हो गया, तो इसको क्या बोलते हैं, स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, वर्ड केमिकल इक्वेशन या वर्ड इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया। अब कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, ठीक है, कैल्शियम का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Ca होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का O होता है, यानी अगर हम कैल्शियम और ऑक्सीजन को दोनों मिला रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। और क्या बनता है, अब कार्बन डाइऑक्साइड का हम सिंबल जानते हैं, क्या होता है, CO2 होता है। हमने क्या कर दिया, वन साइड हेडेड एरो लगा दिया, वन हेडेड एरो लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं कि हमने क्या कर दिया, अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो इसको हम क्या करते हैं, उसके सिंबल में लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसको हम क्या बोल सकते हैं कि स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहां तक। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद, एग्जांपल के लिए कह देते हैं, व्हेन नाइट्रोजन reacts with hydrogen gas, when नाइट्रोजन गैस यहाँ पर लिखते हैं, जी देते हैं, reacts with हाइड्रोजन गैस, it gives अमोनिया। ठीक है, जैसे क्या हो गया, अब हम इसको लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन होता है, उसको नाइट्रोजन हमने लिख दिया। ठीक है, और फिर प्लस कर दिया मैंने। अब दूसरा क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तो हमने क्या लिख दिया,
हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है, अब एरो लगा दिया 100 वाला, और फिर क्या लिख दिया हमने यहाँ पर अमोनिया लिख दिया, क्या लिख दिया अमोनिया लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है, N होता है, वायु होता है, यानी N2 के फॉर्म में लिखा जाता है। हाइड्रोजन भी क्या होता है H2 के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है, और बनता क्या है NH3 बनता है, क्या बनता है NH3, ठीक है। अब देखिए ये क्या होता है, ये बैलेंस नहीं हो रहा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको, यानी हमने आपको पढ़ा होगा, ठीक है, केमिकल बैलेंस करने के लिए, ठीक है, ये पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ